हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा माइंडर ट्रेड। तो कल हमारा 25 डेज कंप्लीट हो चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि हमारा जो ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है 100 डेज का ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो कैसा चल रहा है, हम प्रॉफिट पे हैं या कितने प्रॉफिट पे हैं या लॉस में हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि ऑप्शन बाइंग में कितने रिटर्न्स हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रियली हो सकते हैं या नहीं। तो ये जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि ये चैलेंज क्या है। तो मैं 100 डेज का एक ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। ओके, मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा और इसमें कैपिटल मैंने मैक्सिमम 25 के का यूज़ किया है। 25,000 मैंने अकाउंट में रखा है। 25,000 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो 70 to 80% लोग होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और रिटेल ट्रेडर्स, वो 20 से 25,000 ही रहता है उनके पास, एक सर्वे के मुताबिक। तो मैंने सेम वही कैपिटल लिया है। और ये 25 के मैं पूरा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसमें अराउंड 15,000 यूज़ करता हूँ। वो भी 15,000 जब मेरा फुल क्वांटिटी रहता है। जब मेरा हाफ क्वांटिटी रहता है तो आप इसका भी हाफ कर दीजिए, 7,500-8,000 तक ही होता है। ओके, तो मैं मैक्सिमम 15 ही यूज़ करता हूँ और 25 मैंने रखा है क्योंकि लोग इतना रखते हैं। जिसमें हमारा जो दिन का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है, मैक्सिमम रिस्क मैं 1500 का रखता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड में मिनिमम 1:2 तो रखता हूँ। मतलब मैं 1500 अगर गंवाने को तैयार हूँ तो मुझे चाहिए कम से कम 3,000-4,000 रुपये मिनिमम चाहिए। क्योंकि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रखेंगे तो ऑप्शन बाइंग आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्योंकि लेट्स से आज मैंने 4,000 रुपये कमा लिए, अब मेरे पास 2 से 3 दिन है उसे गंवाने के लिए। ओके, तो हो सकता है कि 3 दिन तक अगर मैं लॉस ना करूँ, बीच में एक और दिन में मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं वापस से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा और बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। और इसी सब चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ क्योंकि देखिए, आपको ये बात तो पता होगी कि 90% लोग, 95% लोग लॉस में रहते हैं। 95% लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं रहता है। फर्स्ट, उन्हें ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं रहती। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साइकोलॉजी। उनका साइकोलॉजी बेटर नहीं होता है। जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं होगा मार्केट में, आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में जो चार्ट्स वगैरह एनालिसिस होते हैं वो सिर्फ 10% होता है। बाकी जो 90% होता है, मैं उसमें बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है जो लोग जानना चाहते हैं। उसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है और इसके साथ साथ साइकोलॉजी होता है। ओके, साइकोलॉजी होता है। 90% ये 3 चीज़ होता है और 10% आपका होता है जो ट्रेडिंग होता है। 10% उसमें एनालिसिस होता है। बाकी 90% पोजीशन साइजिंग वगैरह होता है। ओके, आपको इस पे अगर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैं पोजीशन कैसे साइज करता हूँ या फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करता हूँ, तो आप कमेंट्स में पूछिएगा मुझे या फिर कमेंट्स में लिखिएगा और मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और आपको भी मेरे टाइम टू टाइम सारे वीडियोस मिलते रहें। तो आज का एक्सपायरी भी था और आज बजट भी था, तो बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बट आज का बजट कुछ था नहीं क्योंकि एक बार जुलाई में वापस से बजट होने वाला है। बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, एकदम साइडवेज बंद हो गया एक्सपायरी में निफ्टी। बैंक निफ्टी भी उतना कुछ मूव नहीं किया, वॉलेटाइल ही था। तो चलिए हम पोजीशंस में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हमारा कोई ट्रेडिंग नहीं था। आज 26 डे हमारा ट्रेडिंग का, तो मैं इस पर कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ। और चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्या है। तो मैं ये अपस्टॉक्स की ट्रेडिंग पैनल में हूँ। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में मैं चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 12 दिसंबर से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। तो मैं 12 दिसंबर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर इक्विटी सेलेक्टेड है, मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा इधर कर देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस और डेट है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से 1 जनवरी, आज तो मैंने ट्रेड लिया नहीं है कोई भी, 31 जनवरी तक का देखता हूँ। कंफर्म किया मैंने, गेट रिपोर्ट्स, ये आपके सामने ये रिपोर्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख गया होगा, 15,635 रुपये। ओके, तो 25 डेज में 15,635 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। और कैपिटल कितना था वो भी आप देखिए। 25 के कैपिटल मैंने रखा था अकाउंट में, जिसमें मैं ट्रेड 15 से ही करता था, मैं 15,000 से ही ट्रेड करता था। तो 15,000 से मोर देन 15,000 तक का रिटर्न इजीली 25 ट्रेडिंग डेज में बना है। मतलब मोर देन 100% से ज़्यादा का रिटर्न इजीली अचीव हो गया है। और ये इसलिए नहीं हुआ है कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे भी उतना ही पता जितना आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है। हो सकता है 19-21 का फर्क होगा, बट मेन इसलिए क्योंकि मेरा साइकोलॉजी मैंने बिल्ड किया है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट बेटर होता है और मेरा मनी मैनेजमेंट बेटर होता है।
मैं इन तीन चीज़ों पे ही फोकस करता हूँ। अगर मैं आंख बंद करके भी कॉल या पुट लूँगा और अगर इन तीन चीज़ों पे फोकस करूँगा तो मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही रहूँगा। तो ये ग्रॉस पीएनएल आपको दिख रहा 15,635 का है। नेट पीएनएल मतलब ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस हटा दूंगा तो उसमें से 13,112 रुपये का प्रॉफिट है। तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। आने वाले डेज में हो सकता है ये प्रॉफिट बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि 100 डेज का चैलेंज है। तो मैं हर 25 डेज में सोचा कि आपसे शेयर कर दिया करूँगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, ताकि आपको भी पता चल सके। एक बार मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ चल के कि देखिए इतने दिन हमने ट्रेड लिया है। आप दिन काउंट करना चाहेंगे तो 2 3 4 5 6 7 22 दिन हमने टोटल ट्रेड्स लिया है। 22 में से 3 दिन हमने ट्रेड नहीं लिया होगा, 3 से ज़्यादा दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया है टोटल। और इसलिए क्योंकि बहुत दिन हमारे जैसे आज का दिन है, आज भी एक ट्रेडिंग डे है, बट मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ऐसे भी बहुत सारे दिन आते हैं जिस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, और वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ट्रेड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नो ट्रेड। ट्रेड ना करें, क्योंकि जिस दिन मार्केट साइडवेज है, जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल है, उस दिन पैसा गंवाने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए उस दिन आप ट्रेड कर ना करके अपना पैसा बचा लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मैं हर दिन बहुत सारे ट्रेड्स नहीं करता हूँ, मैं मैक्सिमम दिन का 2 ट्रेड लेता हूँ। उसमें भी मैं करता एक ही हूँ, एक में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया ठीक है, अगर मेरा दिन का स्टॉप लॉस खत्म हो गया, 1500 का लॉस मुझे हो गया, मैं बंद कर देता हूँ ट्रेडिंग। मैं नहीं करता हूँ ट्रेडिंग, कितना भी मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे रूल्स फॉलो करने हैं। और मैं बहुत दिन तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन में मैं एक दिन ट्रेड करता हूँ, और वो एक दिन में 2-3 दिन का प्रॉफिट आ जाता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने डेज प्लान करें। आप ऑप्शन बाइंग में आपको अपने डेज बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा, कि मतलब आपको प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान पहले रात को बनाना होगा, और आपको अपना दिन चूज करना पड़ेगा कि किस दिन आपको ट्रेड करना है, आपके हिसाब से मार्केट ओपन हो रहा है कि नहीं। तो इसमें लॉसेस के रेशियो थोड़े कम है, प्रॉफिट के रेशियो थोड़े ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 70% के आसपास, 70-75% का प्रॉफिट है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट्स आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाते जा रहा हूँ कि ये सारे हमारे ट्रेड्स थे। नेक्स्ट पे मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको दिखता जाएगा। आपको जो भी देखना आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं मुझे। ये 3 ही था। तो अगर कोई भी डाउट्स होगा आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे ये भी बताइए कि आप में से कितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऑप्शन बाइंग में हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं? और कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक दे दिया है, आप मुझे वहाँ डीएम करके पूछ सकते हैं, और चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अभी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केट के अपडेट्स देता हूँ, और हर दिन मैं 4 से 5 स्टॉक्स देता हूँ आपको इंट्राडे के लिए। जो लोग न्यू हैं वो इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस के भी कुछ कुछ कॉल्स में बताता हूँ, ताकि जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहे वो देख कर सकते हैं, उनका प्रैक्टिस होगा कम क्वांटिटी में, और हमारी बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है। ऑलमोस्ट 70-80% की एक्यूरेसी रहती है, और 1:3 का टारगेट मिनिमम अचीव होता है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम है, आप चाहें तो अभी ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे लिंक से आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।